हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आज स्टार्ट करते हैं हर एक आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो सभी डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे फंडामेंटल राइट्स का, वो देखना ना भूले। आपको चाहे आप तैयारी कर रहे हो या तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको ये आपके मौलिक अधिकार, आपके मूल अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए। पहला आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में ये बताया गया, राज्य की परिभाषा बताया गया है। राज्य क्या है? राज्य, इसमें संसद क्या होता है? जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं वहां पे उसे संसद बोलते हैं। राज्य विधानमंडल, हर एक राज्य में आपको विधानमंडल देखने को मिलेगा। नगर पालिका या वैधानिक या गैर संवैधानिक, LIC, ONGC या SAIL सेल जिसे बोलते हैं, ये सब जो संस्था है या कोई भी निजी इकाई, निजी संस्था या कोई एक ऐसी एजेंसी जो एक संस्था के रूप में काम कर रही है, अगर कोई ऐसा काम करे जो मौलिक अधिकार को कम करने की कोशिश की जाती हो, तो उसके ऊपर हम लोग अदालत में जाके उसके काम को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि उसने, इस संस्था ने हमारे मौलिक अधिकार या कोई भी पर्सन के मौलिक अधिकार को कम करने की बात कही गई, कम करने की कोशिश की गई है। यह राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 13 में यह बताया गया कि ऐसा कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जिससे फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सके, उसको अल्पीकरण किया जा सके, शॉर्ट करने की कोशिश किया जा सके। फिर चाहे वो स्थायी विधि या स्थायी कानून हो, फिक्स कानून हो या अस्थायी विधि। स्थायी कानून मतलब जो संसद बनाती है, स्थायी फिक्स जो परमानेंट कानून होता है वो भी विधि नहीं बना सकती। अस्थायी जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कुछ समय के लिए विधि बनाता है, वो विधि भी नहीं बना सकता अगर उस केस में मौलिक अधिकार को कम करने की बात कही गई होगी तो। दूसरा, संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। जो अमेंडमेंट करते हैं संविधान में संशोधन करके कुछ विधि बनाते हैं, तो पहली बात वो विधि नहीं है। और उस संविधान संशोधन के थ्रू ही अगर कोई विधि ऐसी निकली जिससे मौलिक अधिकार को कम करने की कोशिश की गई हो, वो भी विधि क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी या उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में लिखा गया है। और आपको मालूम है आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 ये बात बताया। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य क्या होता है, राज्य का रूप क्या होता है, राज्य में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। और आर्टिकल 30 में यह बताया गया है कि कोई भी विधि ऐसा बन नहीं सकता जो मौलिक अधिकार को कम करता रहे या मौलिक अधिकार को छोटे करने की बात कही गई हो। अगर ऐसा कोई विधि बनता है तो उस विधि के खिलाफ न्यायालय में जा सकता है, उसको चुनौती दी जा सकती है, फिर वो चाहे स्थायी विधि हो या अस्थायी विधि हो। ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में हुआ। अभी मेन आते हैं आर्टिकल 14 जो आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 समता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बारे में लिखा। 14 से 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स है, वो सभी 4-5 आर्टिकल्स में लिखा गया है कि समता का अधिकार होता क्या है। राइट टू इक्वालिटी, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में लिखा गया, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये जो वर्डिंग है ना, विधि के समक्ष समता, ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका कॉन्सेप्ट है। अमेरिका से हम लोगों ने क्या किया, लिया और अपने आर्टिकल 14 में इसको इंसर्ट किया है, इसको लाया गया। आगे अभी इस आर्टिकल 14 का मतलब क्या होता है। पहला, विशेषाधिकारों का अभाव। यहाँ पे इस देश में कोई भी विशेष पर्सन नहीं होगा, फिर चाहे वो अमीर हो या बहुत करोड़पति हो या कोई गरीब इंसान हो या कोई अधिकारी हो,
बहुत बड़ा अधिकारी या तो कोई गैर अधिकारी, जो अधिकारी ने नॉर्मल पर्सन हो, कोई ऊंच या नीच, कोई बहुत उसका स्टेटस समाज में बहुत ज्यादा अच्छा है या बहुत ऊंच नीच का भेदभाव, कुछ नहीं। सभी लोग एक समान रहेंगे कानून के समक्ष, कानून के सामने। कोई भी अलग अलग पर्सन, फिर चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, फिर चाहे कोई भी एक्टर ही क्यों ना हो। आप लोग को बहुत सारे लोगों को पता भी है कि बहुत सारे एक्टर्स या बहुत सारे पॉलिटिशियन भी जेल जा चुके हैं बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14। इस विधि के समक्ष, कानून के समक्ष कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सभी समान रहते हैं। ये आर्टिकल 14 बताता है। विशेषाधिकारों का अभाव, इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं मिलता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को। विधि के उल्लंघन के सिवाय किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता। जो कानून बनाया है उस कानून को बिना उल्लंघन किए कोई भी पर्सन को दंड नहीं दिया जा सकता है, उसको सजा नहीं दी जा सकती। अगर उसने कानून नहीं तोड़ा है तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। कानून के समक्ष सभी समान, कोई कानून के ऊपर नहीं है। जो विधि बनाया है, जो कानून बनता है, उस कानून के समक्ष सभी लोग इक्वल दिखेंगे, कोई कानून के ऊपर नहीं रहेगा। फिर चाहे कोई भी कितना अरबपति क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, सभी कानून के अंदर रहेंगे, कानून के ऊपर कोई नहीं रहेगा। लोगों कानून सबको मानना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति से हो, उसे कानून के सामने समान रूप से देखा जाएगा। फिर चाहे आप काले हो, गोरे हो, आपका कास्ट, जाति, धर्म कुछ भी हो, आप सभी को एक नजर से देखा जाएगा। आपके समाज में कोई भी स्थिति हो, वो आप जैसे कानून के सामने आते हो, कानून सभी को सेम नजर से देखते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ अपवाद है। राष्ट्रपति राज्यपाल के निर्णय के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कुछ निर्णय लिया है तो उसके निर्णय को उसके न्यायालय में जवाबदेह, न्यायालय में कुछ केस नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। या जब राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्यकाल चल रहा हो तो उस केस में कार्यकाल के दौरान उन्हें कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता। और तीसरा, उन्हें कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता उनके कार्यकाल के दौरान। ये एक्सेप्शंस है, और भी एक्सेप्शन है, लेकिन मेन जो मैंने था यहाँ पे बता दिया। राष्ट्रपति और राज्यपाल का स्पेशल पोजीशन है, वहाँ पे एक्सेप्शंस केस में आते हैं। और बाकी कोई भी भारत का कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को कानून समान नजर से देखेगा। ये बेसिक चीजें हुए आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 14 में। अभी आर्टिकल 14 आज देखे, नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 15, 16, 17, 18 वन बाय वन हर एक आर्टिकल हम लोग क्या करें, डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में समझेंगे उसको कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया। वापस मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 13 में यह बताया गया कि सरकार, कोई राज्य, कोई भी संसद कोई भी विधि नहीं बना सकता जहाँ पे मूल अधिकारों का हनन होता होगा। संविधान संशोधन के थ्रू भी आप कोई भी विधि नहीं बना सकते हो जो संविधान, जो मौलिक अधिकार को कम करता हो। ये बेसिक चीजें आर्टिकल 14 तो अभी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।